तो आज की हमारी वीडियो नोवेल बेस होने वाली है। इसकी पिछली स्टोरी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, जिसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप उन सभी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें तियानमिन को दिखाया जाता है, जो आइस एम्प्रेस से कहता है हम सोल बीस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक कल्टीवेशन करते हैं, जिससे कि हम इंसान बन पाए। फिर हम आगे इंसानी रूप में लेवल 100 तक पहुंचने का ट्राई करते हैं, जिससे कि हम गॉड बन सके। पर एक तरीका काफ़ी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इसके सक्सेस होने के चांसेस नियर टू इम्पॉसिबल है और मैं इस तरीके को आजमाना नहीं चाहता। फिर तियानमिन आगे आइस एम्प्रेस से कहता है मैंने लाखों सालों तक इसके बारे में सोचा और आखिर में मुझे एक ही सॉल्यूशन मिला, जो कि है एक स्पिरिट बीस्ट गॉड को बनाया जाए। फिर तियानमिन आगे कहता है सिर्फ एक गॉड ही अनलिमिटेड टाइम तक जी सकता है। इसकी वजह से मैंने युहाओ की सोल रिंग बनने का डिसाइड किया। मैं युहाओ की एक इंटेलिजेंट सोल रिंग हूँ, जिसके पास खुद का एक कॉन्शियसनेस है। अगर युहाओ फ्यूचर में गॉड बन गया तो मैं भी युहाओ की बॉडी का एक हिस्सा होने के कारण एंडलेस लाइफ को एक्सपीरियंस करूँगा। फिर तियानमिन आगे आइस एम्प्रेस से कहता है मैंने युहाओ को 4 सोल टेक्निक्स दी है। मैं मानता हूँ कि युहाओ अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, पर ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन भी है। फिर तियानमिन आगे कहता है युहाओ हर वक्त खुद को पावरफुल बनाने में लगा होता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे मेरी पावर को हैंडल कर पा रहा है। फिर तियानमिन आगे कहता है युहाओ एक काइंड हार्टेड पर्सन है। इसकी वजह से मैंने युहाओ को अपनी सारी पावर देने का डिसाइड किया और युहाओ को एक गॉड बनाने का डिसाइड किया। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है, जो तियानमिन से कहती है स्काई ड्रीम, आखिरकार इस लड़के के सक्सेसफुल होने के कितने ज़्यादा चांसेस है। उसके जवाब में तियानमिन कहता है मेरी पावर के साथ इसके 30% चांसेस है सक्सेस होने के। फिर तियानमिन आगे कहता है मैं अटैकिंग स्किल्स में अच्छा नहीं हूँ, पर मेरी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा है। फिर तियानमिन आगे आइस एम्प्रेस से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम भी इस मेथड को आजमाना चाहती हो, पर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर मेरी जितनी स्ट्रांग नहीं है। तियानमिन के बात सुनकर आइस एम्प्रेस गुस्से में तियानमिन को एक जोरदार चाटा मारती है। उसके बाद आइस एम्प्रेस कहती है स्काई ड्रीम, आखिर तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद हमें तियानमिन को दिखाया जाता है, जो कहता है आइस एम्प्रेस प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद तियानमिन आगे कहता है अगर मैं अकेला इसमें मदद करूँगा तो मेरे सिर्फ 30% चांसेस है इसमें सफल होने के। अगर तुम भी मेरी इसमें मदद करोगी तो हमारे 50% चांसेस हो जाएंगे इसमें सफल होने के। फिर तियानमिन आगे कहता है अगर हम दोनों इसमें सफल हो गए तो हमें एंडलेस लाइफ मिलेगी। फिर तियानमिन आइस एम्प्रेस से कहता है क्या तुम इसे आजमाना नहीं चाहोगी। फिर हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस अपने मन में सोचने लगती है स्काई ड्रीम ने जो कहा अगर वो सच हुआ तो मैं और भी ज़्यादा लंबे समय तक जी सकती हूँ। इसके लिए मुझे इस लड़के को गॉड बनाने में हेल्प करनी होगी। फिर आइस एम्प्रेस अपने मन में आगे सोचती है क्या मैं स्काई ड्रीम की बातों पर भरोसा करूं या नहीं। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोच रहा होता है कि ब्रदर तियानमिन तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फिर युहाओ अपने मन में आगे सोचने लगता है कि क्या आइस एम्प्रेस तियानमिन की इस बात पर राजी होगी या नहीं। उसके बाद हमें तियानमिन को दिखाया जाता है, जो आइस एम्प्रेस से कहता है तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, तुम्हें इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। फिर तियानमिन आगे आइस एम्प्रेस से कहता है अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर तुम मेरी इस बात से एग्री नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा और तुम्हारी सोल रिंग को युहाओ को दे दूंगा। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है, जो तियानमिन की तरफ देखकर बड़े ही हल्की आवाज में तियानमिन से कहती है क्या मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ इस लड़के को गॉड बनाने के प्लान में। आइस एम्प्रेस के बात सुनकर तियानमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें तियानमिन को दिखाया जाता है, जो आइस एम्प्रेस से कहता है तुम्हें सबसे पहले अपने
स्पिरिट कोर को रिलीज करना होगा। उसके बाद हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो युहाओ एंड तियानमिंग की तरफ देख कर कहती है, एक बार जो मैंने अपनी स्पिरिट कोर को रिलीज कर दिया उसके बाद मैं पीछे नहीं हट सकती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि आइस एम्प्रेस से कहता है, मुझे कसम है हेवेंस की, अगर मैंने आइस एम्प्रेस को एक इंटेलिजेंट सोल रिंग बनाने में मदद नहीं की तो मुझे समय के अंत तक तड़पाया जाए। तियानमिंग की बात सुनने के बाद आइस एम्प्रेस तियानमिंग से कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं भी अब अपने बातों से पीछे नहीं हटने वाली। स्काई ड्रीम, चलो हम दोनों मिलकर एक गॉड को बनाते हैं। आइस एम्प्रेस की बात सुनकर युहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हमें फिर से आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पिरिट कोर को रिलीज कर देती है। उसके बाद आइस एम्प्रेस आगे कहती है, आखिर ये कमज़ोर लड़का मेरी सोल पावर के आगे कैसे टिक पाएगा, क्या ये मेरी सोल पावर को हैंडल भी कर पाएगा या नहीं। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो युहाओ से कहता है, यहाँ मेरे पास आओ और इससे मिलो, ये है आइस एम्प्रेस और आज से ये हम दोनों की नई पार्टनर है। फिर युहाओ आइस एम्प्रेस से कहता है, आइस एम्परर आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद हमें फिर से तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि आइस एम्प्रेस से कहता है, युहाओ की पहली मार्शल सोल स्पिरिट आई की है और अब तुम्हें इसकी सेकेंड मार्शल सोल बनना है। तियानमिंग की बात सुनकर आइस एम्प्रेस युहाओ की तरफ देखकर कहती है, युहाओ मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी पावर को हैंडल कर पाओगे। अगर तुमने इस प्रोसेस में ज़रा से भी गड़बड़ कर दी तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर हमें आगे दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग दोनों ही इस प्रोसेस को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं कि किस तरह वो इस प्रोसेस को बड़े आसानी से कर सके। दूसरी तरफ हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हुई तो मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर 3 स्पिरिट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमें तियानमिंग एंड आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जहाँ पर आइस एम्प्रेस तियानमिंग से कहती है, अगर हमने तुम्हारी मेथड फॉलो की तो हमारे इस मेथड में सक्सेसफुल होने के सिर्फ 80% चांसेस है और इस मेथड में मैं अपनी पूरी पावर युहाओ के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकती। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, अगर हम पहले युहाओ को मेरी सोल बोन दे तो मैं युहाओ को बाद में अपनी सोल रिंग के रूप में काफ़ी ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। अगर युहाओ मेरी सोल बोन को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेता है तो फिर हमारी फ्यूजन की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी और इसमें युहाओ को काफ़ी कम पेन होगा। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि आइस एम्प्रेस की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर तियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो, तुम मेरे लिए अपनी बॉडी तक को डिस्ट्रॉय करने के लिए मान गई हो। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो तियानमिंग की इस बात पर गुस्से में तियानमिंग को जोरदार लात मारती है। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो आइस एम्प्रेस से कहता है, आइस एम्प्रेस आप अभी कह रही थी आप पहले मेरे बॉडी के अंदर अपनी सोल बोन को ट्रांसफर करने वाली है, आखिर इसका मतलब क्या है। युहाओ की यह बात सुनकर आइस एम्प्रेस युहाओ से कहती है, कोई भी सोल बीस्ट अगर 1 लाख साल से भी ज्यादा जीता है तो उसकी बॉडी एक सोल बोन को प्रोड्यूस करती है। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, मेरी सोल बोन बाकी सोल बोन की तरह नहीं है, मेरी सोल बोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी एक खासियत है, मेरी सोल बोन अपना शेप चेंज कर सकती है। फिर आइस एम्प्रेस आगे युहाओ से कहती है, अगर हम तियानमिंग की प्रोसेस को फॉलो करें तो मैं अपनी पूरी पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी, तुम्हारी बॉडी मेरी पूरी पावर को हैंडल नहीं कर पाएगी। पर अगर हम तुम्हारे बॉडी के अंदर पहले मेरी सोल बोन को फ्यूज करें उसके बाद मैं आराम से अपनी पूरी पावर तुम्हारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकती हूँ और इससे तुम्हें कम पेन होगा और साथ ही साथ तुम मेरी पूरी पावर का यूज कर पाओगे। इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं पहले तुम्हारे बॉडी के अंदर अपनी सोल बोन को ट्रांसफर करूंगी, उसके बाद अपनी सोल पावर को तुम्हारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। फिर आइस एम्प्रेस आगे युहाओ से कहती है, तुम्हारे बॉडी के अंदर पहले से ही
मेरी सोल बोन होने के कारण हमारा स्पिरिट फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचने लगता है कि आइस एम्प्रेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोल बीस्ट है। आइस एम्प्रेस मेरे लिए खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। अगर मैं इस प्रोसेस में फेल हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो युहाओ से कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी सोल बोन तुम्हारे स्पाइन के साथ फ्यूज होगी जो कि तुम्हारी चेस्ट को रिप्लेस कर देगी। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, हमारी ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबी और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। इस प्रोसेस में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, क्या तुम इस पेन को हैंडल कर पाओगे? फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, अगर एक बार हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया तो फिर हमारे पास पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। अगर तुम इसमें फेल हो गए तो ये हम तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। आइस एम्प्रेस की ये बातें सुनकर युहाओ कहता है, आइस एम्प्रेस मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस प्रोसेस में जितना भी पेन होगा मैं इस पेन को सहने के लिए तैयार हूँ और मैं आप दोनों को निराश नहीं करूँगा। मैं अपनी सारी पावर लगा दूंगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि अपनी सोल पावर को रिलीज कर देती है। उसके बाद आइस एम्प्रेस आगे युहाओ से कहती है, मैं अपने एब्सोल्यूट कोर को इस्तेमाल करूंगी जिससे कि तुम्हारी बॉडी नम पड़ जाए। उसके बाद आइस एम्प्रेस आगे युहाओ से कहती है, इस प्रोसेस के टाइम पर तुम्हें बेहोश नहीं होना है। अगर तुम बेहोश हो गए तो हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तुम्हें हर हालत में अपने कॉन्शियसनेस में रहना होगा, चाहे तुम्हें कितना भी दर्द क्यों ना हो जाए। तुम्हें उस पूरे दर्द को सहना होगा, चाहे तुम्हें कितना भी दर्द सहना क्यों ना पड़े। तुम बेहोश मत होना। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो फ्यूजन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से युहाओ की पूरी बॉडी ग्रीन कलर की हो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस अपनी टेल को युहाओ के पीठ में घुसा देती है। इस वक्त आइस एम्प्रेस अपनी सोल बोन को युहाओ के स्पाइन में ट्रांसफर कर रही थी। हमें दिखाया जाता है इस प्रोसेस के टाइम पर युहाओ को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि आइस एम्प्रेस एक स्कॉर्पियन है और इसकी टेल काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है जो कि इस वक्त युहाओ के पीठ के अंदर थी। युहाओ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ के बॉडी के सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा सोल पावर गैदर हो रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर हमें बताया जाता है इस दर्द को कोई भी मामूली इंसान सह नहीं सकता है। फिर हमें आगे बताया जाता है युहाओ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि आइस एम्प्रेस ने अपने एलिमेंटल कोर की मदद से युहाओ की बॉडी को नम कर दिया था, जिसकी वजह से युहाओ को इस प्रोसेस में कम पेन हो। फिर हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस ने अपनी टेल को युहाओ के पीठ में घुसाकर युहाओ को हवा में उठा दिया होता है, जहां पर युहाओ काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो इसको देखकर युहाओ के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है। तियानमिंग अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या युहाओ इस पेन को सह भी पाएगा। उसके बाद तियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है, आइस एम्प्रेस आखिर तुमने अपनी आर्किंग स्पिरिट बोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। फिर तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है, आइस एम्प्रेस क्या तुम युहाओ के पेन को और भी कम नहीं कर सकती। उसके बाद आइस एम्प्रेस तियानमिंग से कहती है, मैं देखना चाहती हूँ युहाओ के अंदर उतनी कैपेसिटी है क्या कि वो मेरी पावर को हैंडल कर पाए। मैं देखना चाहती हूँ युहाओ आखिर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, बस थोड़ी देर और। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि युहाओ की तरफ देखकर कहता है, युहाओ मुझे पता है तुम्हें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ रहा है। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो आइस एम्प्रेस से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी इस प्रोसेस को जारी रखो। उसके बाद हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो युहाओ को देखकर कहती है, इस लड़के ने इसने सक्सेसफुली हमारे प्लान का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया है। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, तियानमिंग तुम्हारी नज़र काफ़ी ज़्यादा शार्प है जो कि तुमने इस लड़के को चूज़ किया। ये लड़का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है।
फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो जाता है। उसके बाद हमारा सीन टियानमिंग की तरफ आता है जो कहता है ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला था। टियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है आइस एम्प्रेस आखिरकार हम दोनों एक साथ हो ही गए, इसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहने वाले हैं। फिर टियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है मैंने तुम्हें तब कहा था ना, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम दोनों एक साथ रहेंगे। टियानमिंग की बातें सुनकर आइस एम्प्रेस टियानमिंग से कहती है अगर तुमने अपनी ये सभी बातें बंद नहीं की तो मैं युहाओ के बॉडी के अंदर अपनी पूरी पावर को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगी। फिर तुम्हें पता है उसके बाद युहाओ के साथ क्या होगा। आइस एम्प्रेस की बात सुनकर टियानमिंग शॉक हो जाता है और आइस एम्प्रेस से कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके बाद हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो टियानमिंग से कहती है अब इस प्रोसेस के बाद मैं युहाओ की एक सोल रिंग बनने वाली हूँ। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है मैं अभी रेस्ट करने जा रही हूँ। आइस एम्प्रेस की ये बातें सुनकर टियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है क्या तुम्हें इस प्रोसेस का रिजल्ट नहीं देखना। टियानमिंग की बात सुनकर आइस एम्प्रेस टियानमिंग को कहती है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है अब आगे क्या होने वाला है और मुझे पता चल गया है कि हम इसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं। फिर आइस एम्प्रेस टियानमिंग से कहती है टियानमिंग तुम भले ही काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो और साथ ही साथ तुम एक यूजलेस सोल बीस्ट हो, लेकिन तुमने एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होस्ट को चुना है हम दोनों के लिए। आइस एम्प्रेस के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और शर्माने लगता है। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो टियानमिंग से कहती है अब मैं युहाओ के स्पिरिचुअल सी में आराम करने जा रही हूँ, इसके आगे की प्रोसेस अब तुम्हें संभालनी होगी, मुझे पता है तुम इसको आसानी से संभाल पाओगे। फिर हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि युहाओ ने इस पूरे पेन को सहन कर लिया, युहाओ का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बर्फ़ के पानी में से एक हाथ ऊपर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो हाथ और किसी का नहीं युहाओ का है जो कि अब पानी में से बाहर आ गया था। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ कहता है आखिरकार ये प्रोसेस खत्म हो गया। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अपनी आँखों को धीरे धीरे ओपन कर रहा था। जब युहाओ अपनी आँखों को ओपन कर रहा था तब उसकी आंखों में हम उसके तीनों स्पिरिट्स को देख पाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ अपनी बॉडी को चेक करने लगता है कहीं उसके बॉडी में कोई गड़बड़ तो नहीं। जब युहाओ अपनी बॉडी को चेक कर रहा था तभी अचानक से युहाओ की बॉडी पर सोल पावर का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान पूरा ग्रीन हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान से एक ग्रीन लाइट युहाओ के बॉडी की तरफ शूट हो जाती है जो सीधा युहाओ से जाके टकराती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है युहाओ को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर हमें बताया जाता है एक ग्रीन लाइट आइस एम्प्रेस की सोल पावर है जो युहाओ के अंदर अब ट्रांसफर हो रही है। फिर हमें दिखाया जाता है आइस एम्प्रेस ने युहाओ को जो सोल बन दिया था वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगता है और आइस एम्प्रेस की सोल पावर को युहाओ के बॉडी के अंदर सेफली मर्ज करने में युहाओ की हेल्प कर रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है जिसके बाद युहाओ सक्सेसफुली उस पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है युहाओ के बॉडी के सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा आइस के क्रिस्टल्स फ्लोट करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से एक ग्रीन लाइट का ऑरा युहाओ की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। इस रेड ऑरा को देखकर टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर टियानमिंग की नज़र उस रेड ऑरा के गोल्डन पैटर्न्स पर जाती है जहाँ पर उसमें 4 गोल्डन पैटर्न्स होते हैं। टियानमिंग समझ जाता है कि आइस एम्प्रेस ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब वो 4 लाख साल की सोल बीस्ट बन गई है। ये बात जानकर टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जिसके अंदर ये पूरी पावर मर्ज हो जाती है। उसके बाद हमें युहाओ के सराउंडिंग में एक रेड सोल रिंग दिखाई जाती है जहाँ पर उस सोल रिंग पर 4 गोल्डन मार्किंग्स थी। युहाओ के सोल रिंग पर बने 4 गोल्डन मार्क्स ये शो करते हैं कि युहाओ के पास एक 4 लाख ईयर सोल बीस्ट की सोल रिंग है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ के पीठ पर एक ग्रीन कलर का स्कॉर्पियन का टैटू अपीयर हो गया था। उसके बाद हमें तियानमिन को दिखाया जाता है जो यूहाओ से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनाऊंगा। अब कोई भी तुम्हें कमज़ोर समझने की गलती फिर नहीं करेगा। अब हम उन सभी को दिखा देंगे कि तुम एक ट्रैश नहीं बल्कि असली के जीनियस हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही।